भाई आप क्या बोलना चाहेंगे? 5 वनडे और पाकिस्तान हार चुका है, क्या ताबसरात हैं आपके? देखें, अगर ओवरऑल सीरीज देखी जाए पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की, तो पाकिस्तान ने ये सीरीज डोमिनेट की है और 4-1 से जीता है। अल्लाह की राह पाकिस्तान के आखिरी वनडे मैच हार गया और जिसकी वजह से हमने अपनी नंबर 1 पोजीशन दोबारा खो दी है। लेकिन खैर, पोजीशन से चलती रहती है, कभी अप एंड डाउन आते रहते हैं, 1 और 2, उससे फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये बनता है कि इस सीरीज से पाकिस्तान ने अपना वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए क्या कॉम्बिनेशन बनाया, क्या ओपनर तैयार किए, क्या मिडिल ऑर्डर तैयार किया है और क्या बॉलर तैयार किए हैं, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान के पास सिर्फ एशिया कप वाले मैचेस हैं, अगर एशिया कप होता है तो। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं, पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है इस सीरीज में बहुत अच्छी तैयारी की वर्ल्ड कप के लिए। बिल्कुल, जो पाकिस्तान ने जो बाबर आजम ने कप्तानी करी, शान मसूद को भी एज अ ओपनर भी अपनाया कि अल्लाह न करे अगर हमारे फखर या इमाम में से कोई इंजर्ड होते हैं तो उनके रिप्लेस कर सके। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शान सॉरी, मैं आपको इंटरप्रेट कर रहा हूँ, बीच में आपकी बात काट रहा हूँ। आप मुझे ये बताओ कि इमाम या फखर अल्लाह न करे इंजरी होती है तो क्या उसकी रिप्लेसमेंट आपको शान मसूद में नजर आती है? बिल्कुल परफेक्ट। वो भी वर्ल्ड कप में, जब इंडिया में वर्ल्ड कप है स्पेशली, वो बैक टू बैक सिर्फ फेलियर परफॉर्मेंस है उनकी आपके सामने। परफेक्ट तो नहीं कह सकते कि रिप्लेसमेंट वही है, लेकिन करना तो पड़ेगा। इंजरी के बाद जाहिर है हमारे 2 बेस्ट बैट्समैन इस वक्त चल रहे हैं, इमामुल हक भी और फखर जमान भी। परफेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन आपको चलाना पड़ेगा शान मसूद के। इसके बाद आपके अलावा अब्दुल्ला शफीक जैसे भी सब फेल हुए हैं ओपनर में। इसके अलावा आपके पास चांस नहीं है जो एज अ ओपनर जो खेल सके, टीम को ले जा सके। बाबर को अपनी पोजीशन वर्ल्ड कप में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 डाउन बहुत अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस है उनकी और चल रही है, उनको उसी में कैरी करना चाहिए। तो हम शान मसूद को ही कैरी क्यों कर रहे हैं? क्या हमें उसके अलावा कोई ओपनर नजर नहीं आता पाकिस्तान क्रिकेट में? वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में हमने अभी इससे पहले भी हमने 2022 के T20 वर्ल्ड कप में उनको चांस दिया जो कि टोटली फेल नजर आए। हाँ, उन्होंने 50 स्कोर किया अगेंस्ट इंडिया में, एक ख्याल से स्कोर किया था, लेकिन वो कितनी बॉल पे 50 थी? वो यूजलेस 50 थी। जो भी स्कोर उन्होंने किया वो यूजलेस था। आपकी बात काट रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, शान मसूद ओपनर हमारा वर्ल्ड कप के लिए प्लान ए में नहीं है, प्लान बी का हिस्सा है। अगर कोई इंजर्ड होता है, पहले तो हमें दुआ ये करनी चाहिए कोई इंजर्ड ना हो। दूसरा कि अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अगली सीरीजों में हमारे, जैसे आपने खुद ही बोला कि हमारे पास आगे वनडे नहीं है, अगर एशिया कप भी हुआ तो वही मैचेस होंगे, इसके अलावा नहीं है। तो देखिए, मैं फिर दोबारा आपकी बात कर रहा हूँ, तो आप प्लान ए या प्लान बी की बात ही क्यों कर रहे हैं? आप अपनी स्ट्रेंथ इतने अच्छी लेके क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए ना, सीरीज इंजरी का कुछ नहीं कह सकते आप। पिछले 2-3 सालों से बाबर आजम की बात सुनेंगे, वो सिर्फ यही फिर आखिर में जवाब देते हैं कि इंजरी हो गई प्लेयर्स को और हम कुछ नहीं कर सकते। जाहिर है इंजरी के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी बेंच तो स्टैंड कर सकते हैं ना। बेंच को स्ट्रॉन्ग करके लेके जाए, ऐसे प्लेयर लेके जाए अगर जिसको चांस मिले। अगर फखर या इमाम में से कोई भी इंजरी होती है, किसी भी प्लेयर को इंजरी होती है, तो इम्पैक्ट डाले। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, आपने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की देखी होगी, ठीक है? आमिर सेमीफाइनल में इंजर्ड हुआ, रिप्लेसमेंट क्या बैठी हुई थी? रोमान रईस की। रोमान रईस खेला, डेब्यू मैच था, बहुत बड़ा मैच था अगेंस्ट इंग्लैंड उनकी होम कंडीशन में, और उस लड़के ने परफॉर्मेंस दी, एलेक्स हेल्स को आउट किया था और वो पाकिस्तान मैच जीता था। क्यों? उससे फर्क नहीं पड़ा। आपकी जब बेंच स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो जाहिर है फिर आपके पास जो है ना एक अच्छी टीम रहेगी, बेंच में रहेगी आपके पास। अब आप बेंच में लेके किसको जा रहे हो? शान मसूद को, ओपनर। अगर वो कुछ भी होता है फखर या उसमें से, फिर आप लास्ट में यही बोलोगे कि हमारा मेन प्लेयर जो है वो इंजर्ड हो गया, इस वजह से हम हार चुके हैं। फिर ये तो सवाल, ये तो जवाब जो बाबर आजम दे रहे हैं, तो पिछले 3 सालों से उनको यही जवाब चल रहा है। या तो फिर आप फॉर्मेशन सही बना लें। मैं आपकी बात को आगे रखता हूँ, लेकिन आपने बात करी चैंपियंस ट्रॉफी में आमिर का बैकअप रोमान। आपको लगता है आमिर का बैकअप रोमान बनते हैं? बिल्कुल नहीं बनते। तो ऐसे ही एफसी ही शान मसूद ऐसा रखा हुआ है। आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, ऐसा रखा हुआ है। हमें वही गया, अगर हमारे फेल नहीं इंजर्ड होते हैं तो शान मसूद खेलेंगे ना। अब इससे आगे बढ़ते हैं, हमारे इंशाल्लाह यही फखर और इमाम ही ओपनर है वर्ल्ड कप के लिए। चले, ये तो हो गया ओपनिंग स्लॉट पे बात। अब हम करते हैं आगे मिडिल ऑर्डर की बात। मिडिल ऑर्डर में हमारे पास चले, हारिस गेल को आपको पता है वो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए इस सीरीज में। उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज थी उनकी फॉर्म लगाने के लिए। अब इन केस अगर आपके पास एक नंबर 3 नंबर 4 का बैट्समैन था, आप जानते होंगे, सऊद शकील, वो कहाँ गया है? उसको क्यों बाहर किया गया है? वो अभी भी क्या कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, PSL में भी था कोयटा की टीम में, लेकिन उसको कोई चांस नहीं मिल रहा। उसको साइडलाइन क्यों किया जा रहा है? वो 4थे नंबर का बेहतरीन बैट्समैन है। आपने फिर अब्दुल्ला शफीक को डाला बिला वजह जबरदस्ती, पहले T20 में डाला, फिर उसको वनडे क्रिकेट में भी डाला। अभी रिसेंटली बाबर आजम का एक इंटरव्यू आया, उसमें उससे पूछा भी गया कि आपके 4 फेवरेट बैट्समैन कौन से हैं, जिसमें उसके अब्दुल्ला शफीक का भी नाम लिया है। तो क्या इससे ये जाहिर नहीं होता कि वो अब्दुल्ला शफीक को सपोर्ट कर रहा है, वो भी वर्ल्ड कप वाले ईयर में जबरदस्ती? जब आपके पास प्लेयर हैं और आप जब लेके जा रहे हो, फिर तो फिर सवाल बनता है ना। फिर आप ये बोलोगे वो बिल्कुल यंग था। बाबर आजम इस वक्त वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन है, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, दुनिया को भी पता है। अगर उन्हें एक किसी बैट्समैन में कुछ चीज दिख रही है तो हमसे ज्यादा वो बेहतर जानते होंगे, तो वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सऊद शकील अभी नो डाउट अच्छे बैट्समैन हैं या होंगे, लेकिन वर्ल्ड कप कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं, वहां पे आपको प्रेशर
प्रेशराइज मैचेस मिलते हैं वहाँ पे। तो आप ये बोल रहे हैं क्या कहते हैं वर्ल्ड कप में यंगस्टर को ले जाओ, जबकि सऊद शकील पिछले 4 साल से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ है, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, यंगस्टर को ज्यादा एक्सपीरियंस है। बाबर आजम भले ठीक है, नंबर 1 ओडीआई भले दिख रहा है, मना नहीं है, लेकिन आप जो है सिर्फ 15 या फिर 18 का स्क्वाड लेके जा सकते हो। मेरा सवाल फिर वहीं पर आ जाता है कि बाबर आजम लास्ट में या फिर टीम मैनेजमेंट लास्ट में यही बोलती है कि हमारे मेन प्लेयर इंजर्ड हो गए थे। आप अपनी बेंच स्ट्रॉन्ग खुद नहीं करना चाह रहे। सऊद शकील को पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान क्रिकेट से साथ है, वो उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है अब्दुल्ला शफीक से। इन्होंने पहले अब्दुल्ला शफीक को जबरदस्ती वनडे क्रिकेट में T20 में डाला, वो वहां फेल हुआ, उसको वनडे क्रिकेट में डाला गया, ये वहां फेल हुआ, अब उसको आप जबरदस्ती वर्ल्ड कप में भी खिला रहे हैं। हाँ, टेस्ट प्लेयर नो डाउट वो बहुत अच्छा है, उसको टेस्ट क्रिकेट की हद तक रखना चाहिए। जब उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में आ जाए, फर्स्ट क्लास वनडे क्रिकेट में आ जाइए, तो उसको वनडे क्रिकेट में ट्राई करना चाहिए। लेकिन वर्ल्ड कप पे 4था नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसमें हमें सोचना पड़ेगा। आपने भी खुद कहा कि हारिस सुहेल इस सीरीज में सिर्फ इंजरी की वजह से बाहर हुआ, वर्ल्ड कप में आपके प्लान का हिस्सा है, वो जाहिर बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। हारिस सुहेल के होते हुए सऊद शकील की जगह बनती है? नहीं बनती। हारिस सुहेल हमें चाहिए अब नीचे। इफ्तिखार चाचा को भी इस सीरीज में इसलिए चांस दिया गया कि हमें कोई हार्ड हिटिंग पावर मिडल ऑर्डर जो तेज खेल सके नीचे। आखिरी ये 10 ओवर है जो हमारा सबसे बड़ा मेन इशू चल रहा है, तो उसकी रिप्लेस पे इफ्तिखार आया। अब्दुल्ला शफीक वहां पे भी स्कोर सकते हैं, तेज खेल सकते हैं, और सलमान अली आगा जो खेल रहे हैं। सऊद शकील अगर हारिस सुहेल आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल जाहिर है आएंगे, तो इसलिए सऊद शकील की जगह नहीं बनती है। देखें, लोअर ऑर्डर पर तो मैंने बात की ही नहीं है, उसमें बिल्कुल आपके पास 2 से 3 बैट्समैन अच्छे आए हुए हैं, जिसमें इफ्तिखार अहमद है, सलमान अली आगा है, नीचे भी शादाब खान है। असल नंबर जो मसला जो आ रहा है वो 4थे नंबर का। वहां तो हारिस सुहेल खेलेंगे। जबकि देखो, अगर हारिस, मेरे पास सवाल वही है कि अगर हारिस सुहेल नहीं होता तो, क्योंकि आपकी सीरीज चले गई है, आपके पास सिर्फ एशिया कप है, वो भी है या नहीं ये तो कंफर्म ही नहीं है। 2 महीने तक पाकिस्तान के पास कोई क्रिकेट नहीं है। टीम का ऐलान होने के बाद बाहर हुए हैं। अगर हारिस सुहेल पहले से अनअवेलेबल होते तो सऊद शकील की जगह बनती है। हारिस सुहेल सिलेक्शन के बाद बाहर हुए हैं, उसके बाद हमने हमारे ये आगे हमारी सिलेक्शन हो चुकी थी, इसलिए सऊद शकील को सब बाहर कर चुके थे। इस वजह से मेरा कोई, मैं ये नहीं बोल रहा कौन सिलेक्शन हुई किसकी नहीं हुई है, वो कैसे बाहर हुआ। मैं सिर्फ सवाल ये कर रहा हूँ, इन केस इंजरी हमारे हाथ में नहीं होती है, प्लेयर के हाथ में नहीं होती है, अगर इन केस वर्ल्ड कप में हारिस सुहेल का नाम आ जाता है और फ्लाई करने से पहले ही इंजरी हो जाती है, अल्लाह ना करे, तो फिर आपके पास क्या नंबर होगा? आप तो फिर यही बोलोगे कि अब्दुल्ला टीम के साथ है 1 साल से, वो हमारा खेल भी रहा है तो उसी को ले जाते हैं, सऊद शकील टीम के साथ नहीं है, ऐसे ही बोलोगे फिर आप? ऐसे ही होगा तो गलत है ना फिर ये। जबकि आपके अभी फिर आप आ जाते हैं 4थे नंबर की बात आ गई, अब्दुल्ला की जगह पे आप रिजवान को भी खिला सकते हो। रिजवान ने रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुझे 4थे नंबर पे खेलने में ज्यादा खुशी है। उसने ख्वाहिश जाहिर करी है, कंट्रोवर्सी लोग बना रहे थे, उसने ख्वाहिश जाहिर करी है कि मुझे 4थे नंबर पे खेलने वाला, लेकिन उसने ये भी कहा उसके अपने इंटरव्यू में कि अगर मुझे किसी भी नंबर पे खिला लो, टीम को जिस नंबर पे मिल जाता होगी, उस नंबर पे खेलूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, परफॉर्म करूंगा। देखो, तो इसको कंट्रोवर्सी नहीं बनाया कि ख्वाहिश होती है, एक कंफर्टेबल फील करना होता है। ख्वाहिश उसने क्यों जाहिर की है? क्योंकि 4थे नंबर की जो बैटिंग होती है ना, वो तकरीबन 25 ओवर 30वें ओवर में नंबर आ जाता है, तो वो रिजवान लेता है थोड़ा टाइम, उसके बाद फिर वो आके इनिंग को कंटिन्यू कर लेता है। ठीक हो गया। अब रिजवान को अगर 5वें या 6ठे नंबर पे बैटिंग मिलेगी तो इसका मतलब ये है 40 ओवर गुजर चुके होंगे और आपको उसको स्कोर चाहिए तेज, जो कि वो नहीं कर पाते क्योंकि पावर रेटिंग उसमें नहीं है, क्योंकि या तो वो T20 में ओपनिंग कर रहे हैं या तो टेस्ट क्रिकेट में वो 5वें। टेस्ट क्रिकेट में खैर बॉल्स का मसला नहीं होता, आप खुल के अपनी इनिंग खेल सकते हो। वनडे क्रिकेट में अस्सी का जोर इसी लेता है कि ख्वाहिश थी। ख्वाहिश का मतलब इसको टेक्निक वाइज उसने देखा ना, अगर उसने जवाब दिया वो इसी चीज का दिया कि मैं 4थे नंबर पे खेलना चाहता हूँ ताकि मैं टीम के काम आ सकूं, मेरा खेलना कुछ हो सके। वरना फायदा नहीं है अगर आप 5वें 6ठे 40वें ओवर में आप रिजवान को भेजोगे तो आप उससे लगा सकते हो। मैं आपकी बात को मजाक के तौर पर लूंगा, कल को ख्वाहिश जाहिर करते हैं मैं ओपनर खेलना चाहता हूँ, तो हम फखर या इमाम को बैठा के उनको ओपनर खिला दें क्योंकि वो ख्वाहिश करके खेलना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने किया था आपने T20 वर्ल्ड कप में यही किया, आपने T20 क्रिकेट में करा यही है, आपने फखर जमान को आपने बली का बकरा बना दिया ना। सही साबित हो जाएगा, सही कंफर्टेबल फील जब होता है जब क्या कहते हैं उसके ऊपर प्रेशर ना है। बॉलिंग क्या कहते हैं, बोले ज्यादा हो क्योंकि वो लेता है थोड़ा टाइम, ठीक है। वो स्ट्राइक जब लेगा जब उसको बैट बॉल मिलेगा, वो ऐसा नहीं कि पहली बॉल पे आते ही छक्का मार देगा। जब 10 ओवर का रन रेट चाहिए होगा 10 रन का, तो वो रन चेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसने ख्वाहिश जाहिर की है कि मुझे थोड़ा ऊपर खिलाया जाए। आप उसकी टेक्निक को समझो, फिर उसको ऊपर खिला लेंगे। फिर वही सवाल आपकी बातों में, हारिस सुहेल, सऊद शकील सब ऊपर खेलेंगे तो नीचे हार्ड हिटिंग आगे कौन करेगा? अब्दुल्ला शफीक को आप बिठा के 4थे नंबर पे आप रिजवान खिला सकते हो, ठीक है। 5वें नंबर पे आप सलमान अली आगा खिलाओगे, 6ठे नंबर पे इफ्तिखार अहमद आएगा, 7वें पे नवाज या शादाब है, फिर शादाब है, फिर नवाज है, फिर उसके बाद आपको टैलेंट आ जाते मैच में यही तो किया, अब्दुल्ला शफीक को बिठा के रिजवान को खिलाया ऊपर, और फिर इफ्तिखार चाचा को भी नीचे किया। इफ्तिखार को एज हार्ड हिटिंग खिला रहे हैं और आज सलमान अली आगा 5वें पे खेले। चले, तो उन्होंने बोल तो रहा हूँ वर्ल्ड कप की बेहतरीन तैयारी हो रही है, आप इसको क्यों नहीं समझ रहे? चले, ये तो वक्त बताएगा, अभी 2 महीने तक कोई क्रिकेट नहीं है पाकिस्तान के पास।
हम इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अच्छा इंशाल्लाह, परफॉर्म करेगी। इंशाल्लाह। हमारे 17 यहीं खत्म होते हैं, मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।